हाँ दोस्तों, मैं मोनिका कुमारी आप सभी का स्टडी फॉर गोल्स पे स्वागत करती हूँ। यहाँ पे बेसिकली जो हमारा आगामी जेएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम है, हम लोग उसको प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी प्रश्न आपको बता चुकी हूँ। इससे पहले मैं एक प्रैक्टिस सेट एग्ज़ाम के बेस्ड पे, सिलेबस बेस्ड पे मैं करवाई हूँ। और ये हमारा प्रैक्टिस सेट नेशनल जीके का, जहाँ 30 प्रश्न पूछे जाते हैं नेशनल जीके से। सिलेबस भी आप लोगों को मैं बता चुकी हूँ कि किस प्रकार से सिलेबस में कौन कौन सा टॉपिक इंक्लूडेड है। तो यहाँ आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 2 करने वाले हैं। तो अगर आप हमारे स्टडी फॉर गोल्स के जो ऐप है, ठीक है, अगर उसे आप डाउनलोड नहीं किए हैं तो आप जाइए प्ले स्टोर से, गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपको काफ़ी ऐसे फ्री में भी चीज़ें प्रोवाइड की जाती है जिसका लाभ आप उठा सकते हैं। और साथ ही साथ आप अपने जो भी आपका सब्जेक्ट है, लैंग्वेज पेपर है, उन सब चीज़ों का भी टेस्ट हो, क्लास हो, उन सब चीज़ों को परचेस कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले प्रश्न के साथ देखते हैं। आपको पता है नेशनल जीके से 30 प्रश्न आते हैं। एक प्रश्न करने के सही उत्तर 3 मिलते हैं और गलत करने के 1 माइनस मीन्स नेगेटिव मार्किंग होता है। तो पहला प्रश्न के साथ शुरू करते हैं। ठीक है, हमारा पहला प्रश्न है, भारत की चीन के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी लंबी है? तो भारत चीन के साथ मतलब अपना जो सीमा है वो कितना साझा करता है? तो यहाँ पे इसका ऑप्शन जो है डी करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, 4057 किलोमीटर ये भारत चीन के साथ अपना अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। यहाँ मैं आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये बताना चाहूँगी कि चीन के साथ 5 राज्य भारत के बेसिकली अपना सीमा साझा करते हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर कितना करता है 1954 किलोमीटर। ठीक है, ये जम्मू कश्मीर करता है। वहीं अरुणाचल प्रदेश, आप काफ़ी विवाद में भी ये राज्य रहता है चीन के साथ, 1080 किलोमीटर करता है। उत्तराखंड, ठीक है, 463 किलोमीटर करता है। वहीं हिमाचल प्रदेश चीन के साथ 345 किलोमीटर अपना बाउंड्री शेयर करता है। और सिक्किम, तो ये 5 राज्य जो है, सिक्किम 220 किलोमीटर बाउंड्री शेयर करता है चीन के साथ। तो जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, ये सारे 5 राज्य जो है चीन के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। ठीक है, तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन था। यहाँ पे ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 2, केंद्र सरकार ने किस तिथि से सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह से प्रतिबंध लागू कर दिया है? तो फ्रेंड्स ये करंट रिलेटेड प्रश्न है। ठीक है, तो ये कब से इसका हुआ था? तो 1 जुलाई 2022 से हुआ था। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरी तरह से बैन कर दिया गया था। प्रश्न 3, ताइवान की मुद्रा क्या है? तो ऐसे करेंसी कैपिटल वाले भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ताइवान की मुद्रा क्या है? तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, डॉलर। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, ताई या येन ये सब में, ठीक है, डॉलर ही यूज करता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसकी अगर राजधानी बोले तो ताइपे इसकी राजधानी है। ताइवान के बारे में, ये एक पूर्वी एशिया मीन्स एशिया महाद्वीप जो हमारा है, ठीक है, एशिया महादेश जो हमारा है वो पूर्वी एशिया का एक देश है। और ये द्वीप से बना है, मीन्स एक तो इसमें ताइवान द्वीप है ही, साथ ही साथ अलग अलग और द्वीप से मिलकर ये एक देश के रूप में जाना जाता है, जो कि चाइना क्लेम करता है कि वो उसी का भाग है, उसी का है। तो ये भी काफी विवादों में रहता है। अगला प्रश्न देखते हैं, श्रीलंका की आधिकारिक राजधानी का नाम क्या है? तो यहाँ आधिकारिक राजधानी का नाम पूछ रहा है, क्योंकि ऐसा सांस्कृतिक राजधानी भी होता है, न्यायिक और कार्यकारी भी राजधानी होता है। तो यहाँ पे आधिकारिक राजधानी पूछ रहा था। ये थोड़ा प्रश्न हटके है, ठीक है, कि तो ऐसा सिर्फ राजधानी नहीं पूछा जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 का बी। ठीक है, ये इसकी आधिकारिक राजधानी है, ऑफिशियल राजधानी है। वहीं अगर इसकी कार्यकारिक और न्यायिक अगर राजधानी पूछता तो वो कोलंबो हो जाता है। ठीक है, कि कोई मतलब जुडिशियल मतलब कैपिटल। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन बी, श्री जयवर्धनपुरा कोटे, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्रश्न इस तरह के भी बन सकते हैं। ठीक है, और यहाँ की अगर मुद्रा की बात करें तो ये श्रीलंकन रुपया यहाँ पे चलती है। ठीक है, प्रश्न 5, शिवाजी महाराज के शासनकाल में मंत्री परिषद को किस नाम से जाना जाता था? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अष्टप्रधान। ठीक है, तो अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता था। अष्टप्रधान के नाम से क्यों जाना जाता था? क्योंकि ये 8 मंत्रियों मतलब 8 व्यक्तियों का मंत्री होता था। कुल मिलाकर 8 मंत्री होते थे। पेशवा पद के, अमात्य पद के मंत्री होते थे, सचिव होते थे, सुमंत होते थे, सेनापति, पंडित राव और न्यायाधीश, ये 8 पद होते थे। ठीक है, इसीलिए ये 8 मंत्री के नाम से जाना जाता था। तो इसका ऑप्शन जो डी मैं आपको बता दी, इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य है सो इसमें पूछ रहा है, तो हमें वो बताना है। पहला स्टेटमेंट है, ग्राम पंचायतों का संगठन संविधान के अनुच्छेद 40 में शामिल है।
ये करेक्ट है। दूसरा कथन दिया हुआ है समान सिविल संहिता का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 45 में शामिल है, तो ये करेक्ट नहीं है, ये ऑप्शन गलत है। ये 44 अनुच्छेद मीन्स आर्टिकल नंबर 44 में शामिल, ना कि 45 में। तो यहाँ पे केवल बी जो होगा, केवल बी कथन गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है एंशिएंट हिस्ट्री से बुद्ध का अर्थ है, तो बुद्ध का अर्थ क्या है फ्रेंड्स? तो आप सभी जानते होंगे बुद्ध का अर्थ ज्ञान प्राप्ति है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर प्रश्न 7 का। तो बुद्ध के बारे में, गौतम बुद्ध आप सभी को पता है 35 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ के नाम से इन्हें जाना जाता था, मतलब पहले इनका बचपन से ही नाम सिद्धार्थ था, बाद में गौतम बुद्ध पड़ा है। तो बैसाख में पूर्णिमा की रात में पीपल वृक्ष के नीचे इनको बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, तो फिर ये बुद्ध के नाम से जाने जाने लगे, तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सतत विकास लक्ष्यों की कुल सूची है। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो होता है, तो उसकी यहाँ पे पूछ रहा है कि एसडीजी की टोटल कुल कितने लक्ष्य रखे गए हैं, तो आपको पता है ये 17 है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। वो 17 कौन कौन है आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता देती हूँ, तो एक बार आप सुन लीजिए। पहला है गरीबी का अंत करना, दूसरा भूखमरी समाप्त करना, तीसरा स्वास्थ्य जीवन और मतलब आरोग्य बेसिकली हेल्दी लाइफ पे ध्यान देना, चौथा अच्छा एजुकेशन होना, पांचवा लैंगिक समानता मीन्स एक जेंडर इक्वलिटी की बात की जाती है। उसके अलावा छठा शुद्ध जल और एक अच्छा मीन्स जीवन मिलना, स्वच्छता की ओर ध्यान देना, फिर स्वच्छ ऊर्जा 7वां नंबर पे, 8वां नंबर पे आर्थिक विकास को रखा गया है, 9वें नंबर पर उद्योग नवाचार और अवसंरचना वही डेवलपमेंट मीन्स किस प्रकार से इंडस्ट्रियल और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो सकता है। 10 नंबर पर असमानता में कमी लाना, जो लोग भेदभाव करते हैं। ठीक है, 11वां नंबर जो है वो साधारण शहर एवं सामुदायिक पर ध्यान देना है कि किस तरह से समुदाय का विकास हो रहा है। ठीक है, उसके अलावा 12 नंबर पर सतत उपभोग एवं उत्पादन पे ध्यान दिया गया है, और 13 नंबर पर जलवायु परिवर्तन पर, 14 है पानी में जीवन पे मतलब ध्यान दिया गया है कि पानी में ही जीवन है हमारा, 15 भूमि पर जीवन, और 16 नंबर पे शांति न्याय और सुदृढ़ संस्थान, और 17 नंबर पे है एक जो आखिरी है कि जितने भी मतलब 16 तक गोल्स जो टारगेट सेट किए गए हैं उस पे अपना भागीदारी को सुनिश्चित करना। तो ये सभी देश मिलके इस 17 जो एसडीजी के जो टारगेट गोल है, ठीक है, इन पे काम करती है हर देश की सरकार, और इस चीज को मींस इस गोल को बेसिकली कोई हम लोग गोल रखते हैं ना कि इस गोल को हम लोग को टारगेट पूरा करना है, उस चीज को अचीव करना है, तो इन चीजों पर ध्यान देने के लिए सतत विकास लक्ष्यों का मतलब किया जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे था इसके बारे में जानकारी। अगला प्रश्न है पेसो किस देश की मुद्रा है? तो यहाँ मतलब ये मुद्रा का नाम दिया गया है बट ये किस देश की है सो पूछ रहा है, तो प्रश्न थोड़ा ट्विस्ट करके पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मैक्सिको का। ठीक है, और वही मैक्सिको का अगर कैपिटल पूछता तो मैक्सिको की कैपिटल मैक्सिको सिटी है। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मैक्सिको की जो मुद्रा है वो पेसो है। ठीक है, प्रश्न 10 वातावरण की निम्नतम निचले परत को क्या कहा जाता है? तो सबसे निचले परत को टोपोस्फेयर कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 11 2023 में अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में पुरुषों के 61 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती वर्ग में वर्ल्ड चैंपियन कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन बने हैं, ऑप्शन नंबर ए मोहित कुमार। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। करंट अफेयर्स रिलेटेड प्रश्न है। प्रश्न 12 2023 में किस भारतीय अमेरिकी अर्थशास्त्री को हार्वर्ड विश्वविद्यालय के जॉर्ज लेडली पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राज चेट्टी को। ठीक है, इन्हें पुरस्कृत किया गया है, तो ये भी करंट रिलेटेड प्रश्न है। अगला प्रश्न है कथकली नृत्य कौन से राज्य में विद्यमान है? तो फ्रेंड्स ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा? कथकली नृत्य केरल का है। ठीक है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सारा नेशनल जीके का जो भी सिलेबस है उसी से रिलेटेड प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, प्रश्न 14 प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर में स्थित है। तो दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? यहाँ राजस्थान में स्थित है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 15 नॉर्मन अंस्टन बोरलॉग जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं किस देश से संबंधित है? देखिए बेसिकली प्रश्न ऐसा भी बनता है कि हरित क्रांति के जनक कौन माना जाता है, किसे माना जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको दो चीज बताया ही गया है कि इन्हें हरित क्रांति का जनक माना जाता है, बट यहाँ प्रश्न अलग थोड़ा लेवल बढ़ा के ये पूछा गया है ना कि किस देश के हैं, तो ये अमेरिका से हैं। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका, तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 16 निम्नलिखित में से किस सिख गुरु को गुरुतु लिपि
को प्रारंभ किया गया था? तो ये किसके द्वारा किया गया था? तो 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुरु अंगद देव। ठीक है, तो यहाँ पे सी इज द राइट आंसर। प्रश्न 17, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो मॉडर्न हिस्ट्री से प्रश्न है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार में है बक्सर, ये मैं आपको ऑलरेडी मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा चुकी हूँ। आपने अगर जुनून बैच में क्लास देखे होंगे नेशनल जीके के, तो वहाँ आपको पता होगा। प्रश्न 18, ब्रिटिश मिशनरियों को भारत में बसने की अनुमति प्रदान की गई थी, तो किसके तहत की गई थी? तो क्या 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा, या पिट्स इंडिया एक्ट, या जो चार्टर्ड एक्ट आए थे उनके द्वारा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 18 का ऑप्शन नंबर डी, 1813 के चार्टर्ड एक्ट के तहत। ठीक है, जो भी मतलब भारत में आते थे ईसाई लोग, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, ये 1813 के चार्टर्ड एक्ट के तहत ही उन्हें अनुमति प्रदान किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध निर्णायक सूत्र था जिसमें फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित हो गई थी? तो वो कौन सा ऐसा युद्ध था जहां फ्रांसीसी हार के हट जाते हैं, फिर अंग्रेज की सर्वोच्चता स्थापित हो जाती है, जिसके कारण फिर आगे अंग्रेज ही रूल करते हैं पूरे इंडिया में और वही गुलाम बनाते हैं और शासन करते हैं? तो ये वांडीवास का युद्ध था जो कि 1760 ईस्वी में हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। प्रश्न 20, निम्न में से किस राज्य में तांबा खनिज का सबसे बड़ा भंडारण है? तो यहाँ पे इसका ऑप्शन जो है डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में आपको सबसे ज्यादा तांबा खनिज का सबसे बड़ा भंडारण देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 21, निम्न में से किसको भूरा कोयला कहा जाता है? तो फ्रेंड्स आपको पता है कोयले के प्रकार होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भूरा कोयला किसे कहा जाता है उसके बारे में पूछा गया है। तो लिग्नाइट को भूरा कोयला कहा जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 22, 1 मई 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने कनाडा के किस शहर में सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये करंट अफेयर्स थे ये, बट ये 2022 का है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट इसीलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पे कनाडा में प्रधानमंत्री के द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल है उनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया था। ठीक है, तो इसलिए ये करेक्ट आंसर हो जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी ओंटारियो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि कनाडा का एक शहर है। प्रश्न 23, वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG, ठीक है, ये अभी करंट में काफी न्यूज में है। इन्होंने इनका काम होता है ना कि जो भी अगर कोई सरकार है वो कोई मींस किसी काम के लिए फंड दे रही है तो वो काम सही से हो रहा है कि नहीं। अगर रोड निर्माण में, सड़क निर्माण में अगर पैसा लग रहा है तो वो पैसा पूरे तरीके से सड़क निर्माण में ही खर्च हुआ है नहीं, इसका जांच पड़ताल करना, सही तरीके से जांच पड़ताल करना, ठीक है, इनका काम होता है। तो अभी ये इस चीज का काफी अच्छे से जांच पड़ताल कर रहे हैं और करंट में ये काफी न्यूज में है। ठीक है, तो ये पूछा जा रहा है अभी कौन है वर्तमान में। तो वर्तमान में आपको GC मुर्मू देखने को मिल जाएगा। तो 23 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे आपको ध्यान में रखना ही चाहिए फ्रेंड्स। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है क्योंकि अभी वर्तमान में जो अभी मैं आपको क्लासेस ले रही हूँ ना, इस दौरान भी काफी न्यूज में बने हुए हैं। प्रश्न 24, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई थी? तो बेसिकली ये कब हुआ था फ्रेंड्स? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 712 ईस्वी में। ठीक है, तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 25, अक्षांश जो सिक्किम से गुजरती है वह किस राज्य से और किस राज्य से गुजरती है? तो हमारे भारत में 2 राज्यों से मतलब ये गुजरती है, बेसिकली आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान, मीन्स पश्चिम में राजस्थान। इंडिया के मैप में आपको पता है इधर गुजरात राजस्थान देखने को मिलता है। ठीक है, राजस्थान गुजरात, और इधर सिक्किम सबसे आपको मीन्स कह सकते हैं भारत के पूर्व में, नॉर्थ ईस्ट की साइड में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो अक्षांश जो है, अक्षांश देशांतर आप जानते हैं ज्योग्राफी का है, तो यहाँ पे पूछ रहा है अक्षांश जो सिक्किम से गुजरती है वह और किस राज्य से गुजरती है? तो वह राजस्थान से होकर गुजरती है। ठीक है, ना कि पंजाब से, ना हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, इन सब से नहीं होती है। अगला प्रश्न है, कोरवा निक्षेप को जाना जाता है। तो कोरवा निक्षेप को और किस मतलब ये इन चारों ऑप्शन में से किसके लिए जाना जाता है? या केसर की खेती के लिए, कि लाख उत्पादन के लिए, कि गन्ने की खेती या तसर की खेती के लिए? तो फ्रेंड्स ये भी एक इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग हट के प्रश्न है। तो ये ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये केसर की खेती के लिए जाना जाता है और केसर की खेती आपको सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही देखने को मिलेगा। ठीक है, प्रश्न 27, गोल्डन फाइबर क्रांति निम्नलिखित में से किस उत्पादन से संबंधित है? तो जिस प्रकार से हरित क्रांति, ब्लू क्रांति, गोल्ड क्रांति, लाल क्रांति, सफेद क्रांति, नीली क्रांति ये सब हुआ था, उसी प्रकार से फाइबर क्रांति, गोल्डन फाइबर क्रांति आपको बेसिकली सबसे मतलब जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे ध्यान रखने वाला है कि जूट के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो जूट उत्पादन के लिए गोल्डन फाइबर क्रांति
इस नाम से जाना जाता है जूट उत्पादन के लिए। और पश्चिम बंगाल इस मामले में राज्य जो है पहले स्थान पर आता है जूट उत्पादन के लिए। प्रश्न 28, निम्नलिखित में विषम पद का पता लगाइए। ठीक है, तो यहाँ पे 4 चीजें दी गई है जो बोल रहा है विषम पद का पता लगाइए। तो क्या है, डेल्टा है, बॉल्सोन है और चाप झील है और विसर्पण है। ठीक है, तो ये सब किस चीज की चीज यहाँ पे वो आपको समझना है। डेल्टा, ठीक है, नदी जब जाती है और समुद्र में मिलती है तभी वो डेल्टा बनाती है। चाप झील ज्योग्राफी में मैं आपको पढ़ाई हूँ कि किस प्रकार से जो नदियां होती हैं कटते जाती है तो इस प्रकार से चाप जैसा निर्माण कर देती है, ये सर्प जैसा निर्माण कर देती है। नदी कटते कटते कहीं से मान लीजिए कहीं और मुड़ गई, इतना पानी छोड़ दी, मिट्टी छोड़ दी, इस प्रकार से चीज होती है। ये सारा चीज यहाँ पे, ये तीनों तो सेम है लेकिन ऑप्शन जो बी यहाँ पर है, ठीक है, ये इन तीनों से इन चारों ऑप्शन में अलग है, तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर। और यहाँ पे मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये कुछ और नहीं है, बेसिकली ज्योग्राफी का ही एक पार्ट है जो कि ये क्या है, तो रेगिस्तान। ठीक है, तो ये एक रेगिस्तान है और ये सब नदी और मतलब झील इन सब चीजों का, इसलिए यहाँ पे ये विषम पद में ये ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दे रही थी। प्रश्न नंबर 29, भारत में कौन सी नदी विश्वंस घाटी में बहती है? तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा नदी। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 30, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस 2023 कब मनाया गया? तो फ्रेंड्स ऑफकोर्स आपको पता है हम 15 अगस्त को आज़ादी तो मनाते हैं अपने देश का, लेकिन उससे पहले जो पार्टीशन हुआ था हमारा भारत पाकिस्तान का, उसके शोक उसके दुख में उस समय भी काफ़ी लोगों की मृत्यु हो गई थी पार्टीशन के दौरान, तो उसको ध्यान में रखते हुए 14 अगस्त को ये चीज़ बनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये एक मतलब करंट रिलेटेड प्रश्न था, तो आपको इसके बारे में भी जानकारी होना चाहिए। ठीक है, तो ये कुल 30 प्रश्न था। आपको 30 प्रश्न नेशनल जीके का 30 प्रश्न में से कितने प्रश्न आज नए लगे वो आप बताइए, प्रश्न का लेबल कैसा लगा और आपको कितने प्रश्न के उत्तर सही सही आते थे वो आप जरूर कमेंट बॉक्स में आप अपना जो भी है आप यहाँ पे कमेंट करते जाइएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आपका नागपुरी पेपर है तो आप यहाँ पे नागपुरी रिलेटेड देख सकते हैं। ठीक है, आप स्टडी फॉर गोल्स को ऐप को डाउनलोड करके चीज़ों को संपर्क कर सकते हैं। जो भी अगर आपका नागपुरी पेपर है तो कंप्लीट टेस्ट क्लासेस सब चीज़ आप ले सकते हैं। यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है। ठीक है, आप स्टडी फॉर गोल्स ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहाँ विजिट कीजिए, वहाँ पे एनालाइज कीजिए, ढूंढिए, सर्च कीजिए, आपको बहुत सारी चीज़ मिल जाएगी। अगर आपका इंग्लिश पेपर है तो आप इंग्लिश पेपर को भी प्रीफर कर सकते हैं स्टडी फॉर गोल्स में। ठीक है, खोटा पेपर है, आप खोटा के लिए भी आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड की गई है, क्लासेस, टेस्ट कंप्लीट हर चीज़। झारखंड जीके का आपको पूरा प्रीवियस ईयर प्रश्न देखने को मिलेगा, जितने भी झारखंड में एग्जाम हुए हैं, साथ ही साथ पूरा जो भी खोटा के पेपर है मॉक टेस्ट लगाने के लिए आपको सारा मिलेगा, जो भी झारखंड समान ज्ञान के प्रश्न हैं। ठीक है, टॉपिक वाइज आपको सेक्शनल टेस्ट प्रोवाइड किए गए हैं, 7,500 से भी ज़्यादा प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आप इन सब चीज़ों को स्टडी फॉर गोल्स ऐप को आपको डाउनलोड करना है फ्रेंड्स, और वहाँ जाके आपको जो भी आपको मतलब पसंद आता है, जो आपका सब्जेक्ट है, उन सब चीज़ों को आप परचेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्लास यहाँ पे एंड करते हैं। प्रैक्टिस सेट 2 था, फिर नेक्स्ट मंडे को 3rd सेट आएगा, तो इसी तरह हम लोग नेशनल जीके के प्रैक्टिस सेट को करते रहेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को यहाँ पे समाप्त करते हैं। आप सभी का धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।